हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई नरेश अग्रवाल वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी क्यूट सी पोइम जो कि क्लास 10th के सिलेबस से है और उसका नेम है फॉग। पोइट हैं कार्ल सैनबर्ग। यहाँ पर ये छोटी सी पोइम है स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बिल्कुल ही छोटी सी पोइम हमारे यहाँ पर दी गई है जिसका मीनिंग काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो चलो जान लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि कार्ल सैनबर्ग एक ऐसा नेचर सीन, एक ब्यूटीफुल नेचर सीन हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर दो चीज़ें वो कंपेयर कर रहे हैं। एक है फॉग और एक है कैट। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से सुबह के समय पर या सर्दियों के मौसम में सुबह फॉग आती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो आती है और आके चली जाती है। फॉग का हमें पता ही नहीं चल पाएगा वो कब आई है और कब चली गई है। ठीक यहाँ पर कंपेरिजन करता है कि उसका एक कैट से, जिस तरीके से कि कैट दबे पांव आती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर चली जाती है। तो जानते हैं, देखो इस स्टेंजा में क्या लिखा गया है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग अवर हार्बर एंड सिटी एंड देन मूव्स ऑन। कार्ल सैनबर्ग ने छोटी सी पोएम लिखी है। क्या कहा गया है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि फॉग दबे पांव, यानी कि कैट जिस तरीके से आती है कि फॉग दबे पांव, बिल्ली के दबे पांव की तरह आई। एंड इट सिट्स लुकिंग आवर हार्बर, ये थोड़ी देर हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शिप्स में गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है। स्टूडेंट्स, हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर शिप्स में गुड्स को यानी लोड और अनलोड किया जाता है। कि जो फॉग है वो दबे पांव कैट की तरह आई और थोड़ी देर हार्बर के पास में बैठी, उसने सिटी को देखा एंड देन मूव्स ऑन, और फिर उसके बाद में आगे बढ़ गई। तो यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ में चलती हैं, एक है फॉग, एक है कैट। जिस तरीके से कि कैट को हम जानते हैं, जैसे ही कैट किसी जगह पर आएगी, अपने बिल्कुल चुपके से आएगी, दबे पांव आएगी, वहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी, अपने आसपास देखेगी और फटाक से वहाँ से चली जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। सेम पोजीशन यहाँ पर फॉग की कार्ल सैनबर्ग ने बताई है, जिसका मीन ये है कि जो फॉग है वो भी बिल्ली की तरह आती है, दबे पांव आती है, चुपके से पूरे शहर को अपने आगोश में लेती है और जैसे ही सनराइज होता है, हल्की सी सनरेजेज आएंगी, वह वहाँ से चली जाती है। तो छोटी सी पोएम है। इसका डीप मीनिंग यह है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स मेटाफर जो है वो यूज किया गया है, लिटरेरी डिवाइस। यहाँ पर फॉग का कंपेरिजन कैट से किया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पोइम का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि हमें अपने जो गोल्स हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, लाइफ में जो भी लक्ष्य हैं, जो अपने गोल्स हैं, उनको हमें साइलेंटली अचीव करना चाहिए। हमें एक तरीके से हौच पौच में या पजल होकर के उनके पीछे नहीं लगना चाहिए। हमें चुपचाप फॉग की तरह अपने जो गोल्स हैं उनको साइलेंटली वर्क करते रहना चाहिए और उनको अचीव करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक और सिंबॉलिक मीनिंग ये हो सकता है कि जिस तरीके से कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो फॉग की तरह होती हैं, वो कुछ समय रुकती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं और वो फटाक से चली जाती हैं। तो यहाँ पर दो इसके सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न यह है कि इट यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉग के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसका कंपेरिजन मेटाफर क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स का कंपेरिजन किया जाता है। इट मीन्स कि जो कैट है वो लिविंग थिंग है और जो फॉग है वो नॉन लिविंग है, तो इनको इक्वल बताया गया है। फॉग का जो कंपैरिजन है वो कैट से किया गया है। मिलूंगा किसी ऐसी पोएम में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।